नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। वैसे तो कोनो भी यात्रा के नाम से ही मन आनंदित हो जाला, लेकिन बात अगर धर्म यात्रा के हो तो का कहे के बा। तन और मन दोनों भक्ति के रंग में रंगा जाला। तो रोज की तरह आज भी हम लोगन के लेके चलतनी एगो ऐसे धार्मिक स्थल पर जहाँ पहुँच के मन पावन हो जाला। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी दिल्ली में स्थित जैन मंदिर के, जेकरा के पारसनाथ मंदिर के नाम से भी जानल जाला। नमन हमारा हर हंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को है। आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोग सारे संतों को। सैकड़ों साल से लौकिक सत्ता के केंद्र रहल लाल किला के इलाका में मौजूद जैन मंदिर के लाल पत्थरन में अलौकिकता और आध्यात्मिकता के छवि मिलेगा। भगवान पारसनाथ के समर्पित दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली के सबसे पुराना जैन मंदिर बा। ये मंदिर की स्थापना सन 1658 मुगल शहंशाह शाहजहां के समय में कइल गई रहे। वो समय एक कई नाम से जानल जात रहे। केहू एके खेती के कूचे के मंदिर कहत रहे, तो केहू एके लश्करी या उर्दू मंदिर के नाम से भी पुकारत रहे। देव स्थल बने के पहले हिमा एगो सैनिक छावनी रहे। मंदिर के इतिहास बतावेला कि शाहजहां के शाही फौज के एगो सिपाही श्री रामचंद्र जी जैन अपन तंबू में भगवान पारसनाथ के मूर्ति स्थापित कर लेले रहले और ये प्रतिदिन उनकर पूजा करत रहे। कुछ समय बाद दूसर जैन अधिकारी और सिपाही भी यहाँ आके पूजा करे लागल और धीरे धीरे यह स्थान एक छोट मंदिर में तब्दील हो गई। ये मुगलकालीन मंदिर है। शाहजहां के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। शाहजहां बादशाह के फौज के एक सिपाही द्वारा भगवान पारसनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी और यहाँ पर उस टाइम पे फौजी कॉलोनी थी। उसमें पूजा अर्चना के लिए जैन सिपाही ने इस मंदिर की स्थापना की। तब से ही इसका इतिहास चला आ रहा है। ये बात सन 1658 के बाद। एकर कायाकल्प 19वीं शताब्दी में लाला पारस दास जी ही कैले रहले। वो एक लाल किला के ही तरह लाल ईंटा से बनवैले और ये उर्दू मंदिर के लाल मंदिर घोषित कर दिले। आज लोग एक लाल मंदिर के नाम से ही जानेला। पत्थर का मेन प्रमुख से इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ आज इसको अंदर जब थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन हुआ उस टाइम सीमेंट वगैरह भी यूज़ हुआ है, लेकिन उसको भी पत्थरों से सुंदर सजावट करी गई है और भवन के अंदर सोने के वर्कों के साथ बहुत ही सुंदर चित्रकारी, जिसमें तीर्थंकरों के पूर्व जन्म और आधुनिक स्तर पर सारा कुछ दर्शाया गया है। उपासना के ये केंद्र जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के है और देश में सबसे महान तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के समर्पित बा। एक लंबा इतिहास के गवाही मंदिर के साथ औरंगजेब के शासनकाल के एगो चमत्कारी घटना भी जुड़ल बा। कहल जाला कि मंदिर में नगाड़न और आरती के आवाज से नाराज होके औरंगजेब ये मंदिर में आरती करे और नगाड़ा बजावे पर रोक के शाही फरमान जारी कर देली। लेकिन दैवीय चमत्कार से केहू के न होखला पर भी
ये उपासना स्थल से आरती के स्वर आवत रहल और ये बिना केहू के बजाय नगाड़ा अपने आपे बाजत रहल। तब से दिगंबर संप्रदाय के ई मंदिर पूरा दुनिया के जैन खातिर निर्मल आस्था और ये असीम श्रद्धा के एगो महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के उपासना के केंद्र पारसनाथ मंदिर के देखे खातिर लोग दूर दूर से एजा आवेलन। पारसनाथ मंदिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी लोगन खातिर एगो पवित्र पावन स्थली बा। एजा मौजूद एक एक वस्तु श्रद्धालुओं खातिर आकर्षण के केंद्र बन जाला। ताई जानल जाओ और भी बहुत कुछ ए पारसनाथ मंदिर के बारे में। अमन और सेवा के प्रतीक की लाल मंदिर चांदनी चौक के भीड़ भाड़ भरल दुनिया से बिल्कुल अलग संसार बा। इमा हर तरफ शांति के एहसास होखेला। मुख्य उपासना स्थल पहला मंजिल पर बा, जौना पहुंचे खातिर टेरिस पर जाइल जाला। टेरिस के रास्ता एको अंगना से होके गुजरेला, जौन चारों तरफ से संगमरमर के खूबसूरत शाहजहानी नालीदार खंभा से घिरल बा। मंदिर में 8 गो वेदी बाटे। प्राचीनतम वेदी पर भगवान पारसनाथ के सफेद पत्थर के सुंदर मूर्ति विराजमान बा। सबसे बड़का वेदी पर जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर के समर्पित है। एवा भगवान महावीर के 100 साल पुराना प्रतिमा बा। एगो अन्य वेदी में जैन धर्म के पहला तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के मूर्ति भी बा, जे के ई धर्म के संस्थापक मानल जाला। भगवान पारसनाथ के यक्षिणी पद्मावती के सुंदर मूर्ति भी एवा एगो वेदी में स्थापित कइल गई बा। मंदिर गुजरात और राजस्थान के जैन मंदिर की तरह बहुत सजावटी नहीं थे, लेकिन मुख्य मंदिर और चारों तरफ मौजूद कमरा में बेहतरीन नक्काशी और पेंटिंग कइल गई बा। वो राजस्थान शैली का ज़्यादा है, क्योंकि मुगल पीरियड में जितना भी भारत के अलग अलग शहरों में कंस्ट्रक्शन हुआ था वो राजस्थान शैली पे ही हुआ था और उसी के मुताबिक इसका निर्माण हुआ। बाद में इसके अंदर और शैलियाँ भी जोड़ी गई, लेकिन प्रमुखता राजस्थान की। पेंटिंग के साथे साथे वाटर लैंप्स और मोमबत्ती के रोशनी मिलके एगो सुकून भरल माहौल के एहसास करावेला, जेके सिर्फ महसूस कइल जा सकेला। पूरा दुनिया के जैन मतावलंबी ई मंदिर के दर्शन खातिर यहाँ आवेला और फल, अनाज और मोमबत्तियन के चढ़ावा चढ़ावेला। जो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत के मुताबिक वैसे तो आत्मा को परमात्मा बनाना होता है, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद उनकी जो भी मन की कामना होती है निश्चित तौर पर वो पूर्ण होती है, अगर नियमित तौर पे वो आते हैं। और बहुत सारे चमत्कार यहाँ होते देखे गए। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मान स्तंभ और पुष्प वाटिका बनल बा। मान स्तंभ के स्थापना यही से कइल गई कि बाहर से आवे वाला व्यक्ति भी इनकर दर्शन कर सके। एकर खासियत यह कि एमे चारों दिशा में 4 गो मूर्ति बनल बा।
ई परिसर में एगो त्यागी भवन भी बा, जहाँ धर्म से जुड़ल संत और मुनि के रुके के बहुते बढ़िया व्यवस्था कइल जाला। ग्राउंड फ्लोर पर एगो काफी बड़ पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष भी बनल बा, जहाँ इस समुदाय से संबंधित हर तरह के साहित्य हमेशा उपलब्ध रहेला। बाहर से आवे वाला श्रद्धालु खातिर यहाँ ठहरेला खास इंतजाम रहेला। ये परिसर के अंदर कोनो भी तरह के जानवर से बनल उत्पादन जैसे चमड़ा के बैग, पर्स आदि ले जाए के इजाजत नहीं खेबा, काहे कि जैन धर्म के कठोर अहिंसावादी सिद्धांत के खिलाफ बा। हमनी के दिगंबर जैन मंदिर के यात्रा अभी खत्म नहीं भइल। एकरा बारे में जाने खातिर अभी बहुत कुछ जानकारी बचल बा। तो चलिए आई जानल जाओ ये मंदिर के और का विशेषता बा। एकरा चलते ये मंदिर खास बा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनके करुणा स्रोत बहे। जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। ये धर्म सिर्फ इंसान के बीच ही नहीं खे, जानवरन के खिलाफ भी कौनो तरह के हिंसा से ही धर्म रोकेला। खासकर दिगंबर संप्रदाय अहिंसा के मामला में काफी सख्त बा। ये मंदिर में मौजूद जैन पंछी धर्मार्थ अस्पताल में सब प्राणी पर दया के जैन विचार हकीकत में बदलत देखल जा सकेला। पक्षियन खातिर ऐसन अस्पताल पूरा भारत में अकेला बा और एशिया में ये पहला और विश्व में तो ये अनूठा अस्पताल है। ये अनोखा अस्पताल के स्थापित भइल 77 साल हो गई। इमा पर रोजाना 60 गो पंछी के इलाज खातिर भर्ती कइल जाला। ये महज एगो अस्पताल नहीं खे, बल्कि चीर चुनगुन्नी परिंदा खातिर एगो आराम गाह भी बा। जैन धर्म के अनुयायी बेचे खातिर पकड़ल गई चिड़ियन के खरीद के इहमा लावेलन। इहमा पर कबूतर, तोता, मैना और ई घरेलू गौरैया खातिर अलग अलग कमरा बनल बा। शिकारी पक्षियन के इलाज तो इहवा कइले जाला, लेकिन ओके इहवा भर्ती नइखे कइल जाला। यहाँ के ज्यादातर पिंजड़ा में ऐसन कबूतर है जौना के पैरालिसिस मार देले बा। जैसे जैसे ई कबूतर के हालत सुधरी वैसे वैसे एके बड़ पिंजड़ा में भेज दिहल जाई और ई पूरा तरह से ठीक होखला के बाद ओके खुला आसमान में उड़े खातिर आजाद कर दिहल जाई। बेशक अस्पताल एगो अपन आप में एगो मंदिर बा अहिंसा के और इस सजीव तीर्थ इंसानियत के। आयु क्षण क्षण ढलती है, मौत निकट नित आए, धर्म सदा संग्रह करो, अवसर बीता जाए। जैन धर्म
24 तीर्थंकरन पर विश्वास करेला। और ई जैन अनुयायी उनकर पूजा करेला। उनकर बतावल गई मार्ग पर चल के ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाके कैवल्य यानी मोक्ष के प्राप्ति हो सकेला। अन्य मंदिर और पूजा स्थल के विपरीत ये दिगंबर जैन मंदिर में कौनो पुजारी न होखेला। ई मंदिर में पूजा पाठ खुद के करे के पड़ेला। उपासना में सहयोग देवे के खातिर एगो व्यक्ति होखेला जे के व्यास कहल जाला। पूजा में चावल के विशेष महत्व बा, काहे कि एकरा के निर्माण के प्रतीक मानल जाला। इहवा पूजा की विधि भी अन्य मंदिरन से भिन्न बा। इहवा मंदिर में रखल कपड़ा से ही पूजा कइल जाला। ये एक प्रकार के विश्वास बा। जैन समुदाय साल भर में कितना सामाजिक और कई धार्मिक उत्सव मनावेला और ये अवसर पर पूरा दुनिया से आवे वाला भक्तन के भारी भीड़ दिगंबर मंदिर में जमा हो जाला। ऐसन मौका पर दिगंबर जैन धर्म के माने वाला आपन तपस्या से आपन पाप के प्रायश्चित करेला, पवित्र ग्रंथ के पाठ करेला, आत्मा के पवित्र करे खातिर मंत्र के जाप करेला और ई ध्यान लगावेला। पर्युषण पर्व ई मंदिर में मनावल जाए वाला सबसे बड़ धार्मिक उत्सव होला, जौन भादो के महीना में 10 दिन तक मनावल जाला। जैन धर्म के सिद्धांतों के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष भर में 3 बार 28 पर्व आता है, क्षमामणि पर्व आता है, दशलक्षण पर्व आता है, दीपावली होता है। इस तरह के मेन पर्व ये मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक जन्म, मोक्ष, गर्भ, तप और ज्ञान कल्याणक को मनाते रहते हैं। दिगंबर जैन मंदिर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किला के ठीक सामने बा। दिल्ली में मौजूद होखला के वजह से इहाँ देश और दुनिया के कौनो कोना से आसानी से पहुंचल जा सकेला। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल मंदिर यानी दिगंबर जैन मंदिर बहुते नजदीक बा और इहाँ तक पहुंचे खातिर ऑटो रिक्शा या रिक्शा लिहल जा सकेला। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इहाँ के सबसे नजदीक एयरपोर्ट बा। दिल्ली में ठहरे खातिर पुरानी दिल्ली, पहाड़गंज और कनॉट प्लेस में हर बजट के होटल मिल जाई। अहिंसा का है ये मंदिर, सच्चाई का ये घर, अरहंतों के पवित्र वचनों का कुछ ऐसा है असर। लाल मजबूत दीवारें कोमल लाती है नजर। मानवता के संदेश यहां से मिलता है जग को, सहेजा है इसने भारत के समृद्ध विरासत को। ई दिगंबर जैन मंदिर अइला पर सुकून भरल दुनिया से गुजरे के अनोखा एहसास होखेला। आज के धर्म यात्रा में हमने की यात्रा करनी सन दिल्ली में स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के।
अगला एपिसोड में हम लोगन से मिलब एगो नया जगह एगो नया जानकारी के साथे। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।